मेरे स्टूडेंट्स, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर्स की इम्पोर्टेंट पार्ट्स मेमोरी के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, तो चलते हैं वीडियो की ओर और समझते हैं मेमोरीज़ क्या है और इसके यूजेस क्या है। अगर मैं बात करूं मेमोरीज़ की, तो मेमोरीज़ आपके कंप्यूटर्स में दो टाइप की होती हैं, रोम और रैम। अगर बात करें रोम की, तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ये हमारे कंप्यूटर्स की एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। और एक कह सकते हैं कि एक प्राइमरी मेमोरी की भी कैटेगरी में इसे रखा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर्स को पोस्ट होने के लिए या कंप्यूटर्स को स्टार्ट होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो मेमोरीज़ होती है वो आपकी रोम होती है। यानी अगर रोम मेमोरी नहीं होगी तो कभी भी आपका जो कंप्यूटर है वो बूट कंडीशन पे नहीं जाएगा। अगर मैं बात करूं तो रोम में आपका जो डेटा है वो परमानेंटली स्टोर किया जाता है और ये मैन्युफैक्चर के द्वारा स्टोर किया जाता है। आप या एक नॉर्मल यूज़र इसमें डेटा को स्टोर नहीं कर सकता। अगर मैं बात करूं एक छोटे से एग्जांपल्स में कि जब भी हम कंप्यूटर्स को ऑन करते हैं तो सिस्टम्स का लोगो या जो सिस्टम्स की इंफॉर्मेशन कह सकते हैं कि बायोस के द्वारा जो हमें मिलती है वो एक रोम चिप में स्टोर किया जाता है। और जैसा मैंने अभी बताया कि मैन्युफैक्चर स्टोर करता है और इसमें सिर्फ जो डेटा स्टोर है उसे सिर्फ हम रीड कर सकते हैं और इसमें कुछ भी एक नॉर्मल यूज़र राइट नहीं कर सकता। अगर मैं बात करूं रोम की, तो रोम जो है इसमें एक सॉफ्टवेयर भी स्टोर किया जाता है जिसे बोलते हैं बायोस, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जो बायोस जो सॉफ्टवेयर होता है उसे सिस्टम्स का सॉफ्टवेयर मैनेजर बोलते हैं। यानी कह सकते हैं कि ये हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बीच की कड़ी को जोड़ने का काम करता है। अगर हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर्स की प्राइमरी मेमोरीज़ में रैम, तो रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर बात करते हैं रैम की, तो रैम क्या करता है, यूज़र को एक परमिशंस देता है डेटा को होल्ड रखने के लिए, डेटा को राइट करने के लिए, डेटा को रीड करने के लिए। यानी ये कह सकते हैं कि एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि कोई भी डेटा हमारा सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर है, लेकिन कोई भी यूज़र्स किसी भी टास्क को पढ़ता है तो सबसे पहले वो मेमोरी वो जो डेटा है वो सबसे पहले अपने रैम में स्टोर करता है। यानी कह सकते हैं कि वो परमिशन दे रहा है उस कुछ टाइम के लिए डेटा को यूज़र्स के द्वारा पढ़ने के लिए। अगर मैं बात करूं तो जो रैम है एक कह सकते हैं कि रैम के जो फादर हैं वो रॉबर्ट डेनर्ड हैं। इन्होंने 1947 में रैम की खोज की। अगर हम बात करें रैम की, तो रैम जो भी है वो मैग्नेटिक कोर मेमोरी होती है जो 1947 में इन्वेंट की गई। डियर स्टूडेंट्स, अगर बात करें रैम की, तो रैम आपकी दो टाइप की होती है, एस रैम और डी रैम। स्टैटिक रैम जो पहले यूज़ की जाती थी, अभी लेटेस्ट में जितने भी आपके स्मॉल गैजेट्स या फिर पीसीज या लैपटॉप्स आ रहे हैं उनमें सब में आपकी एक डी टाइप की मेमोरी यूज़ की जाती है, यानी डी टाइप की रैम यूज़ की जाती है। इसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैम। अगर मैं बात करूं तो एस रैम आपकी फास्ट है और डी रैम स्लो है। तो डियर स्टूडेंट्स, कई बार ट्रिपल-सी एग्ज़ाम में भी पूछा गया है कि एस रैम और डी रैम जो दो टाइप की मेमोरी है उसमें कौन सी मेमोरी फास्ट होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, इसमें आपकी एस रैम जो है वो फास्ट होती है और डी रैम स्लो होती है। अगर कॉस्ट की बात करें तो एस रैम काफ़ी कॉस्टली मेमोरी है। और अगर मैं बात करूं रिफ्रेश, तो डी रैम जो है वो टाइम पे ऑटोमेटिक रिफ्रेश होती रहती है, जबकि एस रैम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अगर मैं बात करूं तो मार्केट में कई टाइप की डी रैम अवेलेबल है, DDR1, DDR2, DDR3। और DDR का फुल फॉर्म होता है डुअल डेटा रेट। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं रैम की, तो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट्स आपको देना है तो कमेंट्स बॉक्स पे दे सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।